जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्लास, यानी वेलकम टू ऑल गाइस इन केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने चैप्टर 2 के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल के भौतिक रासायनिक गुण, भस्म, भस्म क्या है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इन दोनों का एक साथ किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि शक्ति के आधार पर अम्ल क्या होते हैं, शक्ति के आधार पर भस्म कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ इनके ही बारे में जानकारियाँ, यानी ये हमारा चैप्टर दूसरा है, अम्ल, भस्म तथा लवण। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ साथ लाइक भी कर देंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है। दैट मीन्स कॉन्स्ट्रक्टेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ए कॉन्स्ट्रक्टेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द डिल्यूट सॉल्यूशन। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर विलयन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसे हम सांद्र कहते हैं, या आखिर उसमें क्या कमी होती है जिसे हम तनु कहते हैं। यानी कुछ तो इन दोनों में अंतर होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जिसकी वजह से हम सांद्र बोलते हैं या तनु बोलते हैं। आप लोग कहीं कहीं जब किताब पढ़ रहे होंगे तो कहीं कहीं मिलता हो सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। तो क्या होता है तनु अम्ल, क्या होता है सांद्र अम्ल, ये किस प्रकार का विलयन होता है। तो चलिए आपके इस जिज्ञासा को मैं खत्म करता हूँ और शुरू करता हूँ। अपना आज का टॉपिक पहला है सांद्र अम्ल। वैसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है, यानी अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर इज कॉल्ड अ कॉन्स्ट्रक्टेड सॉल्यूशन। यानी वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होता है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं या सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है तनु विलयन, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो तथा अम्ल की मात्रा कम हो, यानी वाटर अमाउंट इज मोर देन एसिड अमाउंट। यानी जिस सॉल्यूशन में, जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन या डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए हम इसको एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है तो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। When more amount of acid and less amount of water is the present in the solution, then is called concentrated solution। दूसरा हमारा है तनु विलयन, डिल्यूट सॉल्यूशन। जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे तनु विलयन कहा जाता है। When less amount of acid and the more amount of water is the present in solution, then is called a dilute solution। यानी आप लोग अब समझ गए होंगे कि जहां कॉन्स्ट्रक्टेड सॉल्यूशन आता है तो वहां पर मतलब क्या होगा, जहां डिल्यूट सॉल्यूशन आता है वहां पर मतलब क्या होता है। यानी जैसे ही हमारे किताब में या भाषा में कहा जाता है कि अम्ल सांद्र था, दैट मीन्स वो ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। कोई जब किताब में कोई लाइन आती है कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो तनु अम्ल मतलब उसमें जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा है कम है। तो ये आप लोगों की क्लियरिटी हो गई होगी कि सांद्र किसे कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड सॉल्यूशन क्या है, और डिल्यूट सॉल्यूशन दैट मीन्स तनु विलयन क्या होता है। अब चलिए हम आगे जब बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को बार बार बताया था कि अम्ल नीले को लाल, नीले लिटमस को लाल कर देता है और भस्म जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो चलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि लिटमस क्या होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है सूचक, इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट, इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या होता है, वह पदार्थ या वैसे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को या क्षारीय प्रकृति की सूचना रंग बदल कर देते हैं।
यानी वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे अम्ल डाला जाएगा तो उनका रंग परिवर्तन हो जाता है, उन्हें ही हम सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, सूचक कहते हैं। वैसे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को रंग बदलकर सूचना देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ होते हैं जिन पर हम अम्ल डालेंगे तो उनका रंग अलग परिवर्तित होगा, लेकिन उसी सूचक पर यदि भस्म डालते हैं तो उसका रंग अलग परिवर्तित होगा। यानी इंडिकेट करते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। यानी सूचक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए सूचक, इंडिकेटर, वैसे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के रंग परिवर्तन की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। ये क्या करता है? जैसे ही इस पदार्थ पर हम विलयन डालते हैं तो अम्लीय रहेगा तो अलग रंग दिखाएगा, क्षारीय रहेगा तो अलग रंग दिखाएगा। उसी में एक होता है लिटमस। अम्ल को डालते हैं तो नीले को लाल कर देता है, लेकिन जब लाल लिटमस पर भस्म को डालते हैं तो वो उसे नीला कर देता है। यानी लिटमस जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने अभी पढ़ा सूचक, इंडिकेटर। मैंने आपको बताया कि चलिए अब बात करेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, दैट मीन्स नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे होते हैं घ्राण सूचक, दैट मीन्स ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ये दोनों क्या होते हैं भाई? तो वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और वैसे सूचक जो कि अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध को बदल देते हैं उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, दैट मीन्स घ्राण सूचक कहा जाता है। यानी जब अम्ल और भस्म जब सूचक के साथ मिलता है तो उसका गंध बदल जाता है, उसे ही हम घ्राण सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और प्राकृतिक वो चीज़ है या वो सूचक है जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। तो चलिए मैंने लिखा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यानी सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी इत्यादि। यानी लिटमस जो है वो क्या है? प्राकृतिक सूचक है। यह प्रकृति के स्रोतों द्वारा पाया जाता है। मैंने बार बार आप लोगों को जब अम्ल पढ़ा रहा था, भस्म पढ़ा रहा था, तो मैं जब बातें कर रहा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लिटमस होता क्या है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक। हल्दी भी जो है वो भी एक सूचक है। हल्दी को कभी खट्टा पानी बना लीजिएगा, खट्टे पानी में उसको डालिएगा, उसके बाद देखिएगा, या हल्दी को पीस के जब चूना के साथ मिलाते हैं तो देखिए वो क्या करता है? लाल हो जाता है। यानी ये भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिसे इस प्रकृति ने बनाया है, इन्वायरमेंट ने बनाया है, उसी को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब बात करते हैं हम घ्राण सूचक की। वैसे सूचक जो कि अम्ल और भस्म के साथ मिलकर अपनी गंध को बदल देते हैं उन्हें हम घ्राण सूचक कहते हैं। दैट मीन्स ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। वे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध को बदल देते हैं घ्राण सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज और वेनिला।
substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators। प्याज के साथ इमली के रस को निचोड़ लेना किसी बर्तन में और उसमें प्याज डालना, उसके बाद उसकी सुगंध को सूंघना, देखना प्याज की जो सुगंध है वो बदल जाती है। वेनिला एक इत्र होता है, ये भी एक क्या है, इंडिकेटर है, घ्राण सूचक है। इसमें भी जब अम्ल या भस्म हम डालते हैं तो इसके सुगंध में चेंजिंग आ जाती है। तो ये थे आपके सूचक, 2 प्रकार के थे। आपने इसको पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए। इसको नोट कर लीजिए। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोट कर लीजिए इसको।